उदयपुर में सवीना क्षेत्र में पिछले दिनों यूडीए द्वारा कई सालों से निवासरत निम्न आय वर्ग के लोगों को बिना सूचना दिए उन्हें वहाँ से जो उजाड़ा और जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में सबसे बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। कोई कह रहा है कि जयपुर से आदेश आया और जयपुर के आदेश पे ये कार्रवाई की गई। कोई कह रहा है कि नीचे से जयपुर वालों को फ़ोन किया और जयपुर वालों ने हरी झंडी दी। ये मुझे इसमें संदेह नज़र आ रहा है कि कोई न कोई स्थानीय सत्ताधारी दल की आपसी गुटबाजी के शिकार वो लोग हुए हैं। कच्ची बस्ती को बसाने वाले कौन थे? कच्ची बस्ती के पट्टे जारी करने वाले कौन थे? और पट्टे वो 500 रुपये के स्टाम्प पे दिए जा रहे थे, सरकारी भूमि के। यूडीए को और जिला प्रशासन को उन गरीबों को उजाड़ने के पहले उन भूमाफियाओं पे कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जिन्होंने इन भोले डाले लोगों के अपने पसीनों से एक एक बूंद इकट्ठी करके पैसा कमाया, वो उनका उजाड़ दिया गया और वो सड़क पे आ गए। और जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं हो तो इतनी बड़ी बस्ती में सीसी सड़क कैसे बन गई, पानी की टंकी कैसे बन गई, बिजली के कनेक्शन कैसे हो गए? तो किसी न किसी राजनीतिक नेताओं ने वहाँ पर विकसित करने में योगदान दिया। बाकी बहुत से लोग हैं जो सड़क, पानी और उसके लिए, बिजली के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सुनवाई नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में मैं वो बिल्कुल ही निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको वापस पुनर्निवासित किया जाए। उनको हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और इसके लिए स्वतंत्र रूप से एक जांच बिठाई जाए। ये एक केस ही नहीं है। उदयपुर के आसपास पेराफेरी गांवों में सरकारी जमीनों पे लोगों के पट्टे देने का सिलसिला, मतलब स्टाम्प पे बेचने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। और बड़गांव में भी बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय था, वहाँ पर भी सरकारी ज़मीन पे पूरे लोगों को बसा दिया गया। वहाँ पर भी एक दो बार उजाड़ा, लेकिन अभी वापस वो बैठे हुए हैं। और इस तरीके का जो खेल हो रहा है, ये खेल कहीं न कहीं सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लोगों की मिली भगत से हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से उन गरीब जो निर्वासित हो गए, उन लोगों के प्रति सब सहानुभूति रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय से कि इसमें त्वरित हस्तक्षेप करें और दूध का दूध, पानी का पानी करें। और अभी वो लोग कहाँ रहेंगे ऐसी कड़ाके की सर्दी में? उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनकी आजीविका के साधन क्या रहेंगे? उसके लिए जिला प्रशासन को बहुत ही त्वरित एक्शन उठाकर उनको पुनर्वास करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम निम्न आय वर्ग मजदूर वर्ग ही होता है, जो मजदूरी करता, रोज कमाता, रोज खाता है। ऐसे लोगों और आदिवासी, ये लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नहीं साहब वो तो बाहर के थे, यहाँ के थे। अरे भाई, कहीं के भी थे, वो हिंदुस्तान के थे। आप इस तरीके से नहीं किया जाए। सरकार में सिंहासन पे सत्ता में बैठने वाले लोगों को हमेशा आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और उसके दर्द को देखना चाहिए। हमारी सरकार तो करती है ही गरीबों के लिए, लेकिन जो भैरू सिंह शेखावत जी ने अंत्योदय योजना लेके आए थे, अंत्योदय का मतलब ही ये होता है कि अंत में खड़े हुए का उदय। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अंत्योदय ये किया गया कि अंत में खड़े हुए लोगों के घर उजाड़ दिए गए, उनका आशियाना छीन लिया गया और इस सर्दी के बीच में उनको
फुटपाथ पे ला के बिठा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि उतरते हैं, पार्टी के नेता भी शीर्ष पद पर पहुंचते हैं, नीचे आते हैं। हम सबका दायित्व होता है कि हम लोगों की सेवा में रहें, उनको मदद करें, उनके आंसू पहुंचे, उनके लिए हम दुख सुख के भागीदार बने। मुझे उम्मीद है कि अभी भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए कि इस घटना के पीछे राजनीतिक रूप से किसका हस्तक्षेप था और यूडीओ के अधिकारियों ने किसके कहने पे ये कार्रवाई की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका खुलासा होगा और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।